यह कथा तो जीवन की व्यथा हरती है मैया जी, इसलिए बड़े ध्यान से कथा को सुनना चाहिए। बस सुनना आ जाए जीवन का कल्याण हो गया। आदरणीय श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में विराजमान हैं और शौनकादिक महात्माओं से उनका सत्संग हो रहा है, सत्संग करा रहे हैं शौनकादिक महात्माओं को। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया था, महाराज कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम, भगवान के चरणों में हमारी प्रीत कैसे होगी? यह मन, यह चित्त, यह बुद्धि उनमें कैसे लगेगी? इसका कोई साधन बता दो। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक महात्माओं से, महात्मा जी संसार की वासनाओं को त्यागो और परमात्मा की उपासना में लीन हो जाओ। चिंता भगवान के चरणों में छोड़ दो और उनके चिंतन में रत हो जाओ। यही साधन है इस जीवन में भगवान की कृपा पाने की, भगवान के पास जाने में यही एक सहायक है साधन, और दूसरा कोई साधन नहीं इस जीवन में। सूत जी महाराज जी कहते हैं, महाराज ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतः, चिंताओं से मुक्त कैसे हो और चिंतन में हम रत कैसे हो, यह सिखाता है हमें यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत। प्रकाश पुंज है, जीवन में प्रकाश का प्राकट्य करती है यह कथा। जीवन में आप कोई भी कथा सुने न सुने, आप कोई भी ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़े न पढ़े, पर भागवत जी की चरण शरण में यदि आप आ गए तो कल्याणकारी जीवन हो गया, क्योंकि शांति प्रदान करती है यह कथा और मुक्ति प्रदाता है यह कथा। और आज के जीवन में प्रवेश में मनुष्य जीवन में क्या चाहिए? शांति ही तो चाहिए। कहीं दिखती है शांति? नहीं दिखती है। शांति ही जीवन में चाहिए। जीवन में शांति अगर आ जाए, शांत होना हम सीख जाएं, तब भी महाराज कल्याण है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। है कि नहीं? प्रकाश पुंज है। पूरा जीवन प्रकाशमय हो जाता है, बस हमें सुनना आ जाए महाराज। सूत जी शौनकादिक महात्माओं से कहते हैं, महात्मा जी यह दुर्लभ ग्रंथ है, देवताओं के भी भाग्य में नहीं है जो मृत्यु लोक में मनुष्य के जीवन में एक अमृत समान होकर के जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए भगवान ने प्रकट की